हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन टू माय चैनल। यहाँ मैंने एक कोयले से रिलेटेड अर्थात कोल से रिलेटेड इंग्लिश न्यूज़ को लिया है। उसका मैंने हिंदी अनुवाद भी किया है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और यह आपको अंग्रेजी सीखने में कुछ हद तक ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत की जाए। वाई इंडिया कैन नॉट फेज आउट कोल ऑल ऑफ ए सडन, अर्थात भारत अचानक कोयले को बंद क्यों नहीं कर सकता। फेज आउट मीन्स बंद करना, किसको बंद करना, कोल को। ऑल ऑफ ए सडन मीन्स अचानक से। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू डम्प कोल इन ए जिफी, अर्थात भारत जल्दबाजी में कोयला बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इन ए जिफी मीन्स जल्दबाजी में, अचानक। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड मीन्स इंडिया जोखिम नहीं उठा सकता है टू डंप कोल इन ए जिफी, कोयला बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इन ए जिफी मीन्स जल्दबाजी में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2। इट इज द चीपेस्ट फ्यूल अवेलेबल इन एबंडेंस, अर्थात यह चीपेस्ट फ्यूल है, अर्थात सबसे सस्ता ईंधन है। अवेलेबल जो मौजूद है, इन एबंडेंस प्रचुर मात्रा में। फॉर फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए यह प्रचुर मात्रा में अवेलेबल चीपेस्ट फ्यूल है। विच विल बी नीडेड, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, टू लिफ्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस मीन्स बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को निकालने के लिए, उठाने के लिए। कहाँ निकालने के लिए, आउट ऑफ पॉवर्टी, अर्थात गरीबी से निकालने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। It is the cheapest fuel available in abundance for fueling economic growth, which will be needed to lift hundreds of millions of people out of poverty, अर्थात यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सबसे सस्ता ईंधन है। चीपेस्ट फ्यूल अवेलेबल, जिसकी आवश्यकता करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए होगी। Which will be needed to lift hundreds of millions of people out of poverty। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोल कंज्यूमर, अर्थात चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का उपभोक्ता है। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, उसको कंज्यूम करता, उसका वो उपभोग करता, उसका वो उपयोग करता है। चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोल कंज्यूमर, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का उपभोक्ता है। फॉलोड बाय इंडिया एंड द यूएस, उसके बाद भारत और अमेरिका का नंबर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अनलाइक द वेस्टर्न कंट्री, अर्थात पश्चिम देशों के विपरीत या पश्चिम देशों की तरह नहीं। इंडिया हैज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर गैस फायर्ड एंड न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी, भारत में गैस से चलने वाली और परमाणु उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है। कंपैरेटिवली स्मॉलर मीन्स अपेक्षाकृत कम है। सिंस पावर जनरेटेड फ्रॉम सच प्लांट्स आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि ऐसे संयंत्रों से, ऐसे प्लांटों से जो पावर अर्थात बिजली उत्पन्न होती है वो बहुत महंगी होती है। इसको यदि पूरी तरह से पढ़ें तो इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह होगा, पश्चिमी देशों के विपरीत, अनलाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया हैज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर गैस फायर्ड एंड न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी, भारत में गैस से चलने वाली और परमाणु उत्पन्न क्षमता अपेक्षाकृत कम है। सिंस पावर जनरेटेड फ्रॉम सच प्लांट्स आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि ऐसे संयंत्रों से उत्पन्न होने वाली बिजली बहुत महंगी होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स आर कॉस्टली एंड इन्वॉल्व लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन हैबिटेट्स। हाइडल प्रोजेक्ट्स अर्थात जल विद्युत परियोजनाएं, हाइडल प्रोजेक्ट्स मीन्स जल विद्युत परियोजनाएं, आर कॉस्टली महंगी है, एंड इन्वॉल्व और इसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट बड़ा विस्थापन शामिल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरेस्ट को ले जाया जाना पड़ता है, एंड ह्यूमन हैबिटेट्स और मानव आवासों को, वहाँ लोग रहते हैं उनको अलग करना पड़ता है, जंगल रहते हैं उनको काट कर अलग करना पड़ता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है एंड इन्वॉल्व लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन हैबिटेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बिसाइड्स इसके अलावा, these projects are also considered vulnerable to vagaries of weather, इनके अलावा इन परियोजनाओं को मौसम की अनिश्चितता के कारण संवेदनशील भी माना जाता है। वैगरीज ऑफ वेदर मीन्स मौसम की अनिश्चितता, आप वेदर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट
नहीं कर सकते हैं। कभी कभार चूक हो जाती है जिसके कारण इन परियोजनाओं को बहुत बड़ा डैमेज होता है, नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मौसम की अनिश्चितता के कारण इन परियोजनाओं को संवेदनशील भी माना गया है, वल्नरेबल, अर्थात इनको हानि पहुंच सकती है। Besides, these projects are also considered vulnerable to vagaries of weather, अर्थात इनके अलावा इन परियोजनाओं को मौसम की अनिश्चितता के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, द रिसेंट सर्ज इन पावर डिमांड कुड नॉट बी मैनेज्ड because of the limited capacity of solar, wind and hydel sources due to seasonal factors। मौसमी कारकों के कारण, सीजनल फैक्टर्स के कारण सोलर, विंड एंड हाइडल सोर्सेस, अर्थात सोलर मीन्स सौर, विंड मीन्स पवन एंड हाइडल सोर्सेस मीन्स जल विद्युत स्रोतों की सीमित क्षमता के कारण, लिमिटेड कैपेसिटी के कारण बिजली की मांग में हालिया उछाल का प्रबंधन नहीं किया जा सकता। रिसेंट सर्ज मीन्स हालिया उछाल, रिसेंटली मीन्स हाल फिलहाल जो मांग बढ़ी थी। सर्ज इन पावर डिमांड, सर्ज मीन्स बढ़ना, पावर डिमांड मीन्स बिजली की डिमांड का। कुड नॉट बी मैनेज, इसे मैनेज नहीं किया जा सका, इसे प्रबंधित नहीं किया जा सका, इसका प्रबंधन नहीं किया जा सका। बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी, सीमित क्षमता के कारण, ऑफ सोलर, विंड एंड हाइडल सोर्सेस, अर्थात सौर, पवन और जल विद्युत की जो स्रोत हैं उनके सीमित क्षमता के कारण। क्यों उनकी सीमित क्षमता है? ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स, मौसमी कारकों के कारण। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टू मीट द शॉर्टेज ऑफ पावर क्राइसिस, अर्थात बिजली संकट की कमी को पूरा करने के लिए द सर्विसेज ऑफ थर्मल प्लांट्स वेयर रोब्ड इन, थर्मल प्लांट की सेवाओं को शामिल किया गया, अर्थात थर्मल प्लांट की सेवाओं को लिया गया। एंड प्रोडक्शन ऑफ पावर वाज स्टेप्ड अप, और मांग में वृद्धि की गई। प्रोडक्शन ऑफ पावर वाज स्टेप्ड अप, अर्थात जो बिजली का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें बढ़ोतरी की गई। टू मीट द स्पाइक इन डिमांड, मांग में जो बढ़ोतरी आई उसको पूरा करने के लिए। टू मीट द स्पाइक इन डिमांड मीन्स डिमांड में जो स्पाइक हुआ, बढ़ोतरी हुई, उसको पूरा करने के लिए बिजली का उत्पादन भी बढ़ाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो कैन नॉट इग्नोर द लार्ज रेवेन्यूज, इंडियन गवर्नमेंट है अर्थात जो भारत की सरकार है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, अर्थात इग्नोर नहीं कर सकती है द लार्ज रेवेन्यू, बड़ा रेवेन्यू जो राजस्व आता है, फ्रॉम टैक्सेस, टैक्सों से जो आता है, करों से आता है, और रॉयल्टी से जो आता है, एंड माइनिंग फीस, और जो खनन शुल्क, माइनिंग फीस जो रहती है, खनन शुल्क उससे आता है। विच आर अमॉन्ग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एंड ए गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और राजस्व का इंडियन गवर्नमेंट की आय का एक अच्छा स्रोत है। द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो कैन नॉट इग्नोर द लार्ज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, रॉयल्टीज एंड माइनिंग फीस, भारत सरकार भी करों, रॉयल्टी और खनन शुल्क से होने वाली राजस्व की अनदेखी नहीं कर सकती है। विच आर अमॉन्ग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एंड ए गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू का अर्थात राजस्व का एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर यह वीडियो अंत होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।